मन को परमात्मा में लगा देता है तो निश्चित उसका वह मन जो है, संतप्त मन जो है वो शांत हो जाता है और निश्चित आधार माना गया है। और भगवान का जब बुलावा, तो मेरे भाइयों बहनों, उम्र नहीं देखी जाती। जब भगवान का बुलावा आता है तब कोई पूरा उम्र जीकर बुढ़ापे में जाता है, पूरा जीवन जीकर बुढ़ापे में जाता है। किसी की मृत्यु जवानी में हो जाती है तो कोई बचपने में ही चला जाता है, कोई जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मृत्यु अवसर नहीं देखती, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतु। ये हम सबको जो जाने वाले हैं वो तो चले गए, उनकी आत्मा के लिए तो यहाँ शांति की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे और की भी जा रही है परिवार के द्वारा। लेकिन जिसका जीवन अभी शेष है, हमारा जीवन, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबका जीवन अभी शेष है। और इस शेष जीवन में किस प्रकार से अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए अपने मृत्यु को भी हम संवार और सुधार सकते हैं, ये आपको सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। निश्चित आप जो है सत्संग के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में ये जीवन कितना अनमोल है और हमारी मृत्यु किसी न किसी दिन आनी ही है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों। तो आपने भागवत की कथा सुनी होगी। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि आचार्यवर, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? हर एक व्यक्ति मरणासन्न है, हर एक व्यक्ति को एक दिन मृत्यु आनी है, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो उस मरण धर्मा जो मनुष्य है उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? तो क्या उत्तर दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि जो व्यक्ति मरण धर्मा है उन सभी व्यक्ति की मुक्ति का उपाय है कि भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करे और सत्संग करे। क्योंकि भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और सत्संग ही हमारी मुक्ति के मार्ग को खोलता है, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो आइए एक भजन श्रवण करें, तत्पश्चात जो है आपको आगे और इस विषय में बताएंगे। हेलो हेलो हेलो, चलो। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ये तो सब छोटा सपना है, ये तो सब छोटा सपना है, कुछ तेरा ना मेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा, मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा।
तेरे घर वाले, अरे तेरे मरने के बाद तेरे घर वाले ये काल रूपी अजगर मुंह खोल के बैठा हुआ है, ना जाने किस घड़ी में किस पल में वो काल हमें भी निगल ले, हम भी मृत्यु के आगोश में समा जाए। तो इसीलिए कहते हैं ये इतना सुंदर जो सुर दुर्लभ मानव जीवन मिला है, जिसको तुलसीदास जी बाबा ने अपने शब्दों में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा। 83,99,999 योनि
पार करने के बाद भाग्योदयन सम अर्जितेन बहु जन्म, जब कई जन्मों का हमारा पुण्य कर्म फल संचित होता है, उसके पश्चात हमको ये मानव की योनि मिलती है। संत कहा करते हैं कि दो चीजें हैं जो बड़े भाग्य से मिलती है, जो पुरुषार्थ से नहीं मिलती, पुण्य कर्मों से मिलती है। पहला है नर्तन, और नर्तन के बाद दूसरा है सत्संग, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंदर का मोह जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए न राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ये सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से, बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि की कथा मिलती है, और हरि की कथा से हरि की प्राप्ति होती है। तेहि बिना मोह न भाग, इसके बिना अंदर में जो मोह है, जो माया है, वो माया नहीं जाती है। और मोह गए ना राम, तब जब तक अंदर की माया नहीं छूटेगी, जब तक संसार की माया नहीं छूटेगी, तब तक भगवान के चरणों से हमें प्रेम नहीं होगा। जब तक हमारी आसक्ति नहीं छूटेगी, जब तक हमारा काम क्रोध लोभ मोह नहीं छूटेगा, तब तक जो है प्रभु के चरणों के प्रति हमारी प्रीति नहीं होगी। और जब तक प्रीति नहीं होगी, तब तक मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त नहीं होगा। तो ये भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम मुक्ति का द्वार है, हमारे मुक्ति का के द्वार को खोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग इतने सारे बैठे हैं, कौन कौन वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं? मरना और मुक्त होना दोनों में बहुत अंतर है। मरने से शरीर छूटता है, और मुक्त होने से संसार की माया छूटती है। ये माया है क्या? माया ये हमारे जो रुपए पैसे हैं, ये जमीन जायदाद है, ये घर बार है, ये हमारे रिश्ते नाते जो हैं, यही तो माया है। बेटा रूपी माया, धन रूपी माया, मकान रूपी माया, यही तो माया है। तो जब भगवान से प्रेम होता है, तब माया छूटती है, और माया छूटती है तभी भगवान से प्रेम होता है। एक बार की बात है, हम कहीं उड़ीसा गए हुए थे, तो लोगों ने मुक्ति का मतलब क्या समझ लिया कि भाई हम भटा नहीं खाएंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। वहाँ की माता जी पूछने लगी कि दीदी, हमने तो सुना है कि भटा खाने से, भटा का बीज फिर 6 महीने तक पेट में रहता है, और उसके बाद 6 महीने के भीतर किसी की मृत्यु हो जाए तो मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार का अंधविश्वास जो है समाज में फैला हुआ है कि एक साधारण सी सब्जी है भटा, उससे खाने नहीं खाने से हमारी मुक्ति का तात्पर्य क्या लेना देना है। लेकिन लोगों की पता नहीं ऐसी कितनी सारी गलत मान्यताएं लोगों ने पाल रखी है। मोक्षस्य न ही वास्तवस्ति न ग्रामांतर में ववा हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो मोक्ष इति स्मृतः। शिव गीता का यह श्लोक है, और शिव गीता में बताया गया है कि मोक्ष क्या है? मोक्षस्य न ही वास्तवस्ति न ग्रामांतर में ववा हृदय अज्ञान ग्रंथिर्नाशो मोक्ष इति स्मृतः। कि मोक्ष किसी ग्राम में या किसी तीर्थ में या किसी स्थान में नहीं मिलता। हृदय की अज्ञानता की ग्रंथि जब नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब अंदर का अज्ञान चला जाता है और हमारे अंदर एक ज्ञान का प्रकाश जल उठता है, तब समझ लो उस ज्ञान के प्रकाश में क्या होता है? फिर जो कण कण में जर्रे में झांकी है भगवान की किसी सूझ वाली आंखों ने देख ली। वो परमात्मा हमको जो कण कण में बसते हैं वो हमको दिखाई देने लगते, उनका प्रत्यक्ष अनुभव हमको होने लगता है। तो इसीलिए उस मृत्यु को सत्य जानकर हमें मुक्ति का क्या उपाय बताया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा
सभी लोगों को क्या करना चाहिए, तो 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। जो मरणासन्न व्यक्ति है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, श्रवणम, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। कीर्तनम, दूसरी भक्ति, भगवान की का कीर्तन करना चाहिए। स्मरणम, और श्रवण और कीर्तन जब हो तो उसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद हर घड़ी हर पल भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए। उसके बाद पाद सेवनम, चरणों की सेवा, चरणों का ध्यान भगवान का। अर्चनम, पत्र पुष्प चढ़ाकर क्या करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं। वंदनम, मंत्रों के माध्यम से भगवान की वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है। और सख्यम, भगवान से कोई न कोई संबंध हम सबको बनाना चाहिए। मीरा ने भगवान को पति माना, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, उन्हीं को मैं अपना पति मानती हूँ। ध्रुव और प्रहलाद ने पिता का संबंध बनाया, यशोदा मैया ने पुत्र मान लिया, तो कोई न कोई रिश्ता परमात्मा से हमें बनाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान मानकर भक्ति करेंगे तो उस भक्ति में थोड़ी दूरियां रहेंगी और भगवान जल्दी नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान से कोई रिश्ता बन जाएगा, जैसे सुदामा ने मित्र मान लिए तो सहजता से भगवान मिल गए। तो इस प्रकार से एक संबंध, एक रिश्ता हमारा भगवान से बनना चाहिए। कहते हैं कि मुरली वाले से श्याम पारे से जिसका संबंध है उनका हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनका संबंध परमात्मा से बनता है उनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती है, उनके जीवन में केवल आनंद और आनंद ही होता है। तो सख्यम, और सबसे बड़ी भक्ति, भगवान आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक दास्य हूँ। और इसके बाद सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम अर्थात सर्वस्व का समर्पण, तन मन और जीवन का, धन का समर्पण भगवान के प्रभु के चरणों में। इस प्रकार से नवधा भक्ति के आधार पर व्यक्ति को जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं होता है, वह किसी घड़ी किसी पल हमारे जीवन में आ सकती है। तो आइए इसी के साथ जो है अगले क्रम में भजन श्रवण करते हैं। सांस सांस में भरा खजाना, सांस सांस में भरा खजाना, अरे इसे पहचानो रे, सदुपयोग कर लाभ उठाओ, सीख सनातन मानो रे। आइए एक कवि जी का बहुत सुंदर भजन। बड़े भाग से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, गवाते गवाते
पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जो युग दृष्टा है, जो भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान रखते हैं, ऐसे युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है कि मरने के बाद क्या होता है।
वैसे तो मरने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें गरुड़ पुराण में आप श्रवण करते हैं कि किस प्रकार से कितने रास्तों को पार करके एक जीव जाता है अपने कर्मों के आधार पर, कर्मों के फल के आधार पर। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और उन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन ही गरुड़ पुराण में आप श्रवण करते हैं कि एक जीव को किस प्रकार से यातना सहते हुए उस मार्ग को पार करना होता है। लेकिन हर जीव जो है उन यातनाओं से, कष्टों से भरे हुए मार्ग को पार करे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को कर्म के आधार पर जो है उसकी गति होती है। तो जो मरने के बाद क्या होता है, उसमें उन्होंने लिखा जब शरीर से प्राण निकलता है उस समय वह आत्मा जो है उस मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और अपने परिवारजनों को, अपनों को रोते बिलखते देखकर बार बार दोबारा उस शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। लेकिन एक बात, शरीर से प्राण निकलने के बाद दोबारा उस आत्मा का प्रवेश उसी शरीर में नहीं हो सकता है। और ये स्वाभाविक भी है। आप अगर किसी किराए के मकान में भी रहते हैं तो उस मकान से भी थोड़ा ना थोड़ा मोह, थोड़ा ना थोड़ा प्रेम आपको हो जाता है। तो जिस शरीर में वो आत्मा इतने दिन रही, उस शरीर से भी उस आत्मा को प्रेम होता है, इसीलिए वो बार बार प्रवेश करने का प्रयास करती है। उसके अपने परिजन उस शरीर को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट की ओर ले जाते हैं, तो वो आत्मा भी साथ साथ चलती है। और जब तक उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ रहता, जब तक अग्नि नहीं दे दी जाती और शरीर जलकर नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वो आत्मा का दोबारा शरीर में प्रवेश करने का क्रम चलते रहता है। और जैसे ही शरीर जलकर नष्ट हो जाता है, आत्मा निराश हो जाती है, क्योंकि अब तो शरीर रहा नहीं। तो जो परिजन, जो परिवार के लोग शमशान घाट में रहते हैं, उन्हीं के साथ वह आत्मा दोबारा घर में आती है और कहते हैं 10 दिन तक उस घर में निवास करती है, जब तक उसका 10 कर्म का क्रियाकर्म नहीं हो जाता, तब तक वो उसी घर में निवास करती है। और ऐसे में आप जो भी प्रार्थना उसके लिए करते हैं, उस प्रार्थना से निश्चित उनको शांति मिलती है। तो इस प्रकार कहा गया। और हम भी जब किसी की अंतिम यात्रा को हम देखते हैं तो सबसे बड़ी शिक्षा व्यक्ति को वहीं से मिलती है। जब किसी की अंतिम यात्रा निकलते रहती है तो सबके मन में विचार आता है और कई प्रकार की बातें आपस में लोग करते हैं। अरे भैया, अभी तो ये जवान था और भरी जवानी में अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर चला गया, इतना धन, इतना वैभव अपने पीछे छोड़कर चला गया। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा तूफान आया, ऐसी कौन सी बीमारी आ गई कि अस्पताल जाने का मौका भी नहीं मिला। इतना धन था इसके पास। अर्थात उस अंतिम यात्रा को देखकर हम सबके मन में भी वैराग्य आ जाता है। 3 प्रकार का वैराग्य बताया गया है। पहला वैराग्य है मरकट वैराग्य। ये मरकट वैराग्य क्या है? घर में पति और पत्नी की लड़ाई हो गई तो मन में थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है, ये दुनिया बेकार है, ये संसार बेकार है, ये घर परिवार बेकार है, क्यों न मैं इसका त्याग कर दूं। लेकिन अगर त्याग करके घर को छोड़कर चले भी गए तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए जाते हैं, वापस दोबारा उसी घर में लौट कर आ जाते हैं।
ये थोड़े समय का वैराग्य, क्षण भर का वैराग्य, इसको मरकट वैराग्य कहा जाता है। उसके बाद दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। किसी की चिता को जलते हुए देखकर व्यक्ति के मन में भी वैराग्य उत्पन्न होता है कि वास्तव में व्यक्ति जब आता है तो खाली हाथ आता है और जाता है तो भी खाली हाथ जाता है। उसका सारा यश वैभव, सारी संपदा, सब कुछ यही छूट जाता है। एक सुई के नोक के बराबर भी कोई वस्तु, एक तिनके के बराबर भी कोई वस्तु किसी के साथ नहीं जाती है। ये देखकर सबके मन में वैराग्य आता है कि वास्तव में सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खाली हाथ आता है तो खाली हाथ जाता है, न व्यक्ति खाली हाथ आता है न व्यक्ति खाली हाथ जाता है। व्यक्ति जब जन्म लेकर आता है इस धरती पर तो निश्चित हाथ में रुपया पैसा सोना चांदी लेकर नहीं आता, कोई कागज कोई पेपर लेकर नहीं आता। तो क्या लेकर आता है? दिव्य संभावनाओं को लेकर आता है व्यक्ति, और उन दिव्य संभावनाओं के साथ अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म उन्होंने किया है उन कर्मों के परिणाम को, उन कर्मों के फल को लेकर आता है व्यक्ति। और जब जाता है तब निश्चित रुपया पैसा धन लेकर तो कोई जाता नहीं, लेकिन क्या लेकर जाता है? व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों के परिणाम को, किए हुए कर्मों के फल को लेकर जाता है। और अगले जन्म में जब वो फिर जन्म लेता है तो वही कर्मों के फल को वो साथ लेकर जाता है, और वही कर्म उनका प्रारब्ध बनता है, और वही प्रारब्ध उनके जीवन में घटनाएं बनकर आती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेव वाभिपद्यते। ये श्लोक क्या कहता है? कर्मणा जायते जंतु। आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में और एक ही समय में, एक ही घड़ी में इस संसार में कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं? एक बच्चा झोपड़पट्टी में पैदा होता है तो एक बच्चा महल में पैदा होता है। जब समय वही था, घड़ी वही थी, सब कुछ नक्षत्र वही था, तिथि वही थी, सब कुछ वही था, तो एक का जन्म महल में क्यों और दूसरे का जन्म झोपड़ी में? विचार किया है कभी? ऐसा क्यों? ये उसके अपने कर्म का परिणाम है कि एक को महल मिला, दूसरे को झोपड़ी मिली। तो आइए एक भजन श्रवण करते हैं और उस भजन के पश्चात पुनः सत्संग के क्रम की ओर आगे बढ़े। बोली राजराजचंद्र की जय। राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम से तूने वंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से अपना मुख मोड़ा। राम नाम से क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा।
इस प्रकार कर्मणा जायते जन्तु, मनुष्य का जन्म अपने किए हुए कर्म के परिणाम स्वरूप। कर्मणेव विलीयते, मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उनकी मृत्यु होती है। दुखम सुखम भयम क्षेमम, जीवन में अगर दुख आता है, संकट आता है, तकलीफें आती हैं, तब हमारे मुंह से क्या निकलता है कि भगवान कितना दुख दे रहे हैं। लेकिन भगवान न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। ये सुख दुख जो जीवन में आता है, ये भी मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। कर्मणेव विलीयते, वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो अपने कर्मों के ही अनुरूप। इसीलिए मनुष्य को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। मनुष्य जब सत्संग करता है तो सत्संग करने वाले व्यक्ति की प्रज्ञा जागती है, अर्थात उसके अंदर का ज्ञान जागता है और प्रज्ञावान व्यक्ति सत्कर्मों में जुड़ता है और सत्कर्म करते हुए व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सत्संग के माध्यम से हमको जीवन जो मिला है उसे जीने की कला मिलती है। जीवन तो बेशक मिला है हमको, लेकिन क्या हमें जीना आता है कि वास्तव में इस जीवन को कैसे जीना चाहिए और जीवन जी कैसे रहे। तो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, रात गमाई सोई के, दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। इतने लोग आप लोग बैठे हैं, ऐसे ही जीवन हमारा गुजर रहा है कि नहीं? जीवन हमारा हम जी नहीं रहे हैं, हमारा जीवन गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है? रात गमाई सोई के, रात को सो के गवा देते हैं। दिवस गमायो खाए, दिन खाने में निकल जाता है, सुबह दोपहर शाम। हीरा जन्म अमूल है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। इतना सुंदर सुदुर्लभ जीवन। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं। और एक एक सांस हमारी कितनी कीमती है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। एक एक सांस हमारी कीमती है, उसको सोकर निंदा चुगली में, ईर्ष्या द्वेष में गंवा देते हैं। लेकिन मानव जीवन का मिल जाना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि ये मानव जीवन ही मुक्ति का द्वार है। आप 83,99,999 योनियों को देख लीजिए, अर्थात पशु पक्षियों की योनि को देख लीजिए, कीट पतंगों की योनि को देख लीजिए, सूकर और कुकर की योनि को देख लीजिए। क्या उन योनियों में रहकर भगवान का भजन किया जा सकता है? क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है? अरे भजन ही नहीं मिलेगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिस योनि को पाकर व्यक्ति सत्संग करते हुए अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। और ये जो सुंदर दुर्लभ जीवन मिला है, इस जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, मनुष्य का परम धर्म क्या है, कि वास्तव में हमारा परम धर्म क्या है। मानव जीवन तो मिल गया, लेकिन जीना कैसे है? तो थोड़ी देर पहले